आप सभी को नमस्कार। जय गणेश, गणपति बप्पा मोरिया। और ये जो गणपति बप्पा मोरिया है, ये नारे जो हैं, आज मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत देश के साथ साथ विदेशों में भी गुंजायमान है, क्योंकि गणेश उत्सव चल रहा है और बड़े बड़े पंडालों के साथ साथ अनेक प्रकार के सोसाइटीज में और घरों में भी गणपति बप्पा विराजित किए गए हैं। ऐसे में जबलपुर शहर के बिलहरी क्षेत्र के राजुल सिटी परिवार के द्वारा फेज 3 में गणपति जी का कह सकते हैं विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया गया और उनकी स्थापना की गई। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारतीय परिवेश में सजी धजी महिलाएं, पुरुष सभी लोग ढोल ढमाकों में नाचते गाते भगवान गणपति जी के लिए पूजन कर रहे थे और उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ क्लब हाउस में ले जाते हैं और वहां बाकायदा सभी पूजन करते हैं और उसके बाद उन्हें स्थापित करते हैं। किस तरह का आप लोग जो 10 दिवसीय गणेश उत्सव मनाते हैं, किस तरह मनाते हैं? पिछले बार किया था तो हमने ये नई कॉलोनी थी तो थोड़ा छोटे रूप में किया हुआ था। यहाँ पे बिरहा भैया हैं, उन्होंने और उन लोगों ने शुरुआत की थी तो उतने मतलब बृहद रूप में उस समय हम लोग उतना नहीं कर पाए थे, पर इस बार हम लोगों ने बहुत सोचा, बहुत सहयोग से, और सब लोगों ने मेरा बहुत सहयोग दिया और हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? अब जैसे आज हमने स्थापना करेंगे, उसके बाद कल हमारे यहाँ भव्य आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम रखा गया है, तो कल आर्केस्ट्रा होगा। फिर हर रोज अलग अलग, कभी बच्चों के डांस, बच्चों के फैंसी ड्रेसेस वगैरह, ये सारी सब चीज़ें होंगी और इस तरह हम 10 दिन का उत्सव बहुत हर्षोल्लास से मनाएंगे। आपका नाम? हाँ जी, मना रहे हैं और फीलिंग ब्लेस्ड कि हम हमारी सोसाइटी में उत्सव मना पा रहे हैं। सब लोगों का बहुत सहयोग है और उम्मीद करते हैं जैसा कि गणेश जी का नाम है विघ्नहर्ता, तो हमारी सोसाइटी की सारी समस्याओं को दूर करें। सिद्धि विनायक, तो सबको सक्सेस और लाइफ में प्रॉस्पेरिटी गणेश जी दे, ऐसी हम गणेश जी से कामना करते हैं और आराधना करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो हम लोग गणेश जी का इंतज़ार करते हैं और इस जो उत्सव में धूम मचती है, ये 10 दिन कहाँ निकल जाते हैं। बहुत ही ज़ोरों शोरों से उत्सव मना रहे हैं हम यहाँ बिलहरी फेज 3 में। और जैसे कि गणेश जी का नाम है विघ्न हरता और दुख हरता, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि इस बार गणेश जी सभी के दुखों को, संकटों को दूर करें। गणपति जी की स्थापना के बाद आरती की गई और साथ ही साथ नेक्स्ट डे जो है वो भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कि सुनहरे पल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के कलाकारों के साथ ही राजुल सिटी फेज 3 बिलहरी के जो रहवासी हैं, उन्होंने भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। और मैं आपको बता दूं कि हर दिन कुछ नया, कुछ खास होने वाला है। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं हैं, महिलाओं के लिए प्रतियोगिताएं हैं, वृद्ध जनों के लिए प्रतियोगिताएं। कुल मिलाकर कहें कि गणपति जी का ये जो 10 दिनी आयोजन है, बड़े ही धूमधाम के साथ वहां पर मनाया जा रहा है और हर दिन की एक अलग थीम भी है भाई साहब। और रेवा टीवी को स्पेशली बुलवाया गया था क्योंकि हमने उनकी एक अच्छी स्टोरी बनाई थी और वो जो स्टोरी थी वो छठ पूजा की थी, जिसमें बाकायदा आप यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और ऐसी सर्च स्टोरी जिसको कहेंगे कि छठ पूजा पर प्रॉपर तरीके से हमने ऐसी बनाई कि उन सभी को बहुत पसंद आई। मेरे सारे भाई लोग, मेरी सारी बहनें, मेरी सारी भाभियां, तो ये मेरी हिम्मत है। मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगी, मैं सिर्फ एक छोटा सा वाकया बताती हूँ। मेरे पास 4-5 भाभी लोग आई 4 दिन पहले और उन्होंने मुझे कहा कि मंजूषा कुछ करना है, गणेश जी रखने हैं। बस वही एक पल था, मैंने एक मैसेज डाला और मैसेज डाल के उसके बाद जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ है। तो मेरी सारी बहनें जितनी यहाँ बोली सब हाथ आई, ये सारी बहनें मेरी ताकत है। मैं सबके नाम ले लूंगी, ये लोग हैं और मेरे सारे भाई लोग जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया और मुझे इस कार्यक्रम के लायक समझा। मुझ में कुछ ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, आप लोगों ने मुझे बोला और मैं आपके विश्वास में खरी उतर पाई। बस मेरे लिए यही सौभाग्य है। आई एम फीलिंग सो प्राउड कि आप लोगों ने मुझे इतना भरोसा दिया। आप सबका प्यार है। सिमरन तो मेरी फ्रेंड है, इसलिए बेवजह मुझे कुछ बोल रही थी, बाकी मेरी हिम्मत आप लोग
चार नाम है जो मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ। बिरहा भैया, कश्यप भैया, बीरेंद्र सिंह चौहान जी, सारे लोग मतलब इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है ना कि मैं कुछ कर पाई। उसके बाद जो भाभी लोग आई थी मेरी, सब रिस्पेक्टेबल, उन लोगों के मैं नाम नहीं बोलूंगी, वो सब समझ जाएंगे कि उन्होंने इनिशिएट किया और ये सब चीजें हो पाई। बाकी जो प्रीति मैडम है मेरी, वो इतना हेल्प कर रही है, सारी नीतू, रश्मि, स्मिता, सीमा, बीना, सपना, सारे लोग मतलब सारे लोग, मेरा कुछ भी रोल नहीं है, आप लोगों के कारण आज ये सब कुछ हो पाया। और आगे तो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। और एक्चुअल आप लोगों ने बोला है, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं गाती हूँ, बस सिर्फ 2 लाइनें गाऊंगी, सो प्लीज। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इतना भरोसा दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैंने गा दिया। ओके चलिए, थैंक यू सो मच। मैं 2 लाइनें गा रही हूँ तो प्लीज सुन लीजिएगा। और सब पीला वस्त्र धारण करके गणपति बप्पा के स्वागत के लिए और उनको लेकर के आए हैं, स्थापित किए हैं। और ये पूरा माहौल जो है खुशमय है, वातावरण है, अध्यात्म है। और हम सब लोग कॉलोनी वासी सब प्रसन्न हैं, खुश हैं और भगवान की कृपा बरसती रहे समस्त कॉलोनी वासियों के ऊपर। नाम सरदार सिंह बहरवार। शुभारंभ पर प्रतिमा स्थापित कर इस अपनी कॉलोनी के माहौल को भक्तिमय बनाने के लिए बहुत आतुर हैं और हम सब आज यहाँ पर इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आज हमारे राजुल सिटी फेज़ 3 क्लब हाउस में गणपति देवा का आगमन हुआ है और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर 10 दिवसीय कार्यक्रम मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हम सभी को बधाई देते हैं जिन्होंने अपने इस कार्यक्रम को सफल बना। इस अवसर पर वहां के रहवासियों का क्या कहना था, ये सुनने लायक है, चाहे महिलाएं हों या पुरुष। और जिस प्रकार से उन्होंने इस भजन संध्या में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, वो भी सभी के लिए काबिले तारीफ थी। और सब ये कहने लगे कि भाई साहब, अब जो भी आयोजन होगा इसी प्रकार का आयोजन होगा और उसमें हर उम्र वर्ग के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए कि इस सोसाइटी में ये देखने को मिलता है कि चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, सभी एकजुट होकर एज अ टीम काम करते हैं और साथ ही साथ कुछ नया करने की भी सोचते हैं। और जिस प्रकार से सोसाइटीज आजकल चल रही हैं, उसको देखते हुए आज के दौर में भारतीय रीति रिवाज और परंपरा का किस प्रकार निर्वहन किया जाता है, ये देखने लायक है। अगर तो आपको राजुल सिटी की ये न्यूज जरूर देखनी चाहिए। तो बोली भैया हम तो बनारस वाले हैं, तो हम तो बोले बनारस में ना जब शादी आती है तो गाड़ी गाई जाती है, गाड़ी समझती है ना, पूछती है ना। तो भैया एक तरफ बारात लगती है और दूसरी तरफ जो लड़की पक्ष रहता है वर पक्ष को गाड़ी देता है, तो वर पक्ष वाला वधू पक्ष को गाड़ी देता है दादा। और जब राम जी की शादी हुई, उनकी बारात आई, जनकपुर की महिलाएं बड़ी एकदम चकचक से सुंदर एकदम तैयार हुई और क्या बोली, ये बहन हम बोले कि राम जी से पूछे, हाँ भैया, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता बबुआ लोग देत गाए गारी। अरे अच्छा लग रहा है तो कम से कम ताली बजाओ। बता बबुआ लोग देत गाए गारी, बता बबुआ देत गाए गारी, बता बबुआ। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता बबुआ लोग देत गाए गारी, बता बबुआ। गाली बड़ी अच्छा ये बात हो गई कि भैया राम